हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, सर्दी एवं पाला में सबसे ज्यादा किस फसल में प्रभाव पड़ता है? सर्दी एवं पाला से किस फसल को सबसे ज्यादा नुकसान होता है? ऑप्शन नंबर ए है अलसी, बी है सरसों, सी है गेहूं, डी है जौ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो सरसों हमारी क्रॉप होती है, इसमें फसल पर बुरा प्रभाव पड़ता है सर्दी एवं पाला से। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में मीथेन गैस का मुख्य स्रोत क्या है? मीथेन गैस का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए धान का खेत, बी गन्ने का खेत, सी गेहूं का खेत, डी फलों का बाग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो धान का खेत है, भारत में मीथेन गैस का मुख्य स्रोत है। मीथेन गैस का फार्मूला CH4 होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा लाभदायक तत्व है? लाभदायक तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है आयरन, बी है सिलिकॉन, सी है कोबाल्ट, डी है मोलिब्डेनम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लाभदायी तत्व जो पौधों की बढ़वार के लिए आवश्यक है वो है सिलिकॉन। अगला प्रश्न देखेंगे, मृदा स्थूल घनत्व को प्रदर्शित किया जाता है। मृदा स्थूल घनत्व को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मिलीग्राम प्रति किलोमीटर, बी है किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर, सी है मिलीग्राम या मेगाग्राम प्रति क्यूबिक मीटर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेगाग्राम प्रति क्यूबिक मीटर या घन मीटर। अगला प्रश्न देखेंगे, अम्लीय मृदा में फास्फोरस पौधों द्वारा किस रूप में अवशोषित होता है? अम्लीय मृदा में फास्फोरस जो है पौधों द्वारा किस रूप में अवशोषित होता है? ऑप्शन नंबर ए PO4, बी है P2O3, सी है H2PO4, डी है P+ फास्फोरस। यानी तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो अम्लीय मृदा में फास्फोरस है पौधों द्वारा H2PO4 के रूप में लिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा खाद पौधे ज्यादा मात्रा में लेते हैं या अवशोषित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन, बी है फास्फोरस, सी है पोटेशियम, डी है जिंक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पौधे जो हैं ज्यादा मात्रा में लेते हैं पोटेशियम। नाइट्रोजन और फास्फोरस की अपेक्षा जो है नाइट्रोजन पोटेशियम को ज्यादा मात्रा में पौधे अवशोषित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ट्रिपल सुपर फास्फेट में कितने परसेंट P2O5 यानी फास्फोरस होता है? ऑप्शन नंबर ए 25%, बी 48%, सी 40%, डी 15%। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ट्रिपल सुपर फास्फेट में 48% P2O5 होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मृदा में नमी मापने का यंत्र है। मृदा में नमी किस यंत्र से मापते हैं? ऑप्शन नंबर है हाइड्रोमीटर, बी टेंसियोमीटर, सी पीजोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मृदा में नमी जो है टेंसियोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, मृदा वर्गीकरण में कितने मृदा ऑर्डर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 8, बी 10, सी 12, डी 5। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मृदा वर्गीकरण में 12 सॉइल ऑर्डर होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्षा आधारित खेती में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? वर्षा आधारित खेती में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर है मोर देन 800 mm, बी है लेस देन 800 mm, सी है लेस देन 200 mm, डी है लेस देन 400 mm। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्षा आधारित खेती से रेनफेड एग्रीकल्चर बोलते हैं। में वार्षिक वर्षा जो है मोर देन 800 mm होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चूने की मात्रा निर्धारण किया जाता है। चूने की मात्रा किस मृदा में डालते हैं? ऑप्शन नंबर लवणी मृदा के लिए, बी क्षारीय मृदा के लिए, सी सोडिक मृदा के लिए, डी है अम्लीय मृदा के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चूने की मात्रा निर्धारण जो होता है अम्लीय मृदा के सुधार में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, को केसिकी या कैपिलरी ट्यूब में पानी चढ़ने का उसके व्यास से क्या संबंध है? प्रतिलोमानुपाती, समानुपाती, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे, पोटेशियम की कमी के लक्षण सबसे पहले कहाँ प्रदर्शित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए ऊपर की पत्ती या नई पत्ती में,
बी है नई नीचे की पत्ती या पुरानी पत्ती में, सी फूलों में, डी ए सी दोनों में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो पोटेशियम की कमी के लक्षण होते हैं पौधों में पुरानी पत्तियों और नीचे की पत्तियों में दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश में गेहूं की सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। मध्य प्रदेश में गेहूं की सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए CRI अवस्था, बी है फुटाव अवस्था, सी है ज्वाइंटिंग अवस्था, डी है पुष्पन अवस्था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्राउन रूट इनिशिएशन यानी CRI अवस्था जो है गेहूं की सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। अगला प्रश्न देखेंगे, धान के में खैरा बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होती है? ऑप्शन नंबर है नत्रजन, बी P2O5, सी जिंक, डी कैल्शियम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जिंक की कमी से धान में खैरा रोग होता है, जिसकी कमी के लिए हम 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे के पत्ते में स्टोमेटा का खुलना बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? पौधे में पत्ते में जो स्टोमेटा होते हैं उनका खुलना बंद होना किसके द्वारा कंट्रोल होता है? ऑप्शन नंबर ए वाटर पोटेंशियल द्वारा, बी है ऊपरी सतह बल, सी है आस्कट बल, डी है कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाटर पोटेंशियल द्वारा जो पौधे में स्टोमेटा खुलते और बंद होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा हार्मोन पौधों के फलों का पकाना नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन है पौधों के फलों के पकाने के लिए आवश्यक? ऑप्शन नंबर ऑक्सिन, बी इथाइल एथिलीन, सी जिब्रेलिक एसिड, डी जिटीन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एथिलीन जो है फलों के पकाने को कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्टोमेटल वाष्पोत्सर्जन द्वारा कितने प्रतिशत पानी उड़ जाता है? ऑप्शन नंबर है 20, बी 80 से 90%, सी 70%, डी 75%। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टोमेटल वाष्पोत्सर्जन द्वारा 80 से 90% पानी उड़ जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्टोमेटा सबसे ज्यादा किस समय खुलते हैं? ऑप्शन नंबर ए सुबह 8 बजे, बी सुबह 10 बजे, सी दोपहर 12 बजे, डी शाम 4 बजे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुबह 10 बजे। ऑप्शन नंबर बी सुबह 10 बजे स्टोमेटा यानी रंध्र सबसे ज्यादा खुलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, वाष्पोत्सर्जन सबसे ज्यादा कौन सी रोशनी में होता है? ऑप्शन नंबर ए नीली रोशनी, बी लाल रोशनी, सी तेज लाल रोशनी, डी हरी रोशनी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन सबसे ज्यादा लाल रोशनी में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश में किस फसल के अंतर्गत सबसे ज्यादा उन्नत किस्मों का क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर है गेहूं, बी धान, सी मक्का, डी गन्ना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में गेहूं फसल के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस फसल में संकर बीज नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कपास, बी अरंड, सी गेहूं, डी जूट। लगभग चारों फसल में संकर बीज अब हो चुके हैं, लेकिन अधिकतर किसान जो है गेहूं में अभी भी जनरल वैरायटी जो सामान्यतः परंपरागत बीज है उनका यूज कर रहे हैं। तो इसका नजदीकी उत्तर गेहूं मान सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर है कानपुर, बी जूनागढ़, सी नागपुर, डी रांची। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कानपुर में भारतीय दलहनी अनुसंधान संस्थान है। अगला प्रश्न देखेंगे, गेहूं की लवणता विरोधी किस्म कौन सी है? गेहूं की लवणता विरोधी वैरायटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर खर्चिया 65, BL2, अर्जुन, कल्याण, सोना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खर्चिया जो 65 वैरायटी है गेहूं की वो लवणता रेजिस्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, धान में बोनापन लाने के लिए कौन सा जीन है? ऑप्शन नंबर है नोरिन 10, बी है ब्रानाइटाइट 2, सी है डिजिवोजिन, डी है ओपेक 2। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धान में बोनेपन के लिए जो है डिजिवोजिन जो होता है वो उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आवश्यक पोषक तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था? आवश्यक पोषक तत्वों का सिद्धांत किसने दिया?
ऑप्शन नंबर ए मेंडल एवं कोर्क, बी आर्नान एवं स्टाउट, सी बेथम एवं हुकर, डी कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्नान एवं स्टाउट ने जो आवश्यक पोषक तत्वों का सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न देखेंगे, पहली जनरेशन संकर प्रोजनी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए पेरेंट्स, बी F1, सी प्योरलाइन, डी थैलीन। तो राइट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पहली जनरेशन जो संकर प्रोजनी होती है वो F1 होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।